जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग में। अपनी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपने कुछ फ्रूट्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद में उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए तो अब डिस्कस करते हैं आज के अपने हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स पर। जो आज का अपना फ्रूट है वो है पपाया, जिसका वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। और कुल की बात करें, फैमिली जो उसकी है वो है कैरिकेसी। फल का प्रकार जिसमें फल लगता है वो है सरस या बेरी। आगे बात करें खाने योग्य भाग की। जो खाने योग्य भाग है जो हम खाते हैं वो मध्य फल वित्ती होता है, जिसे अपन मीजोकार्प भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो मध्य अमेरिका है। पपीते की उत्पत्ति अमेरिका के उष्ण भागों से हुई है। और बात करें कि इंडिया में इसका आगमन कब हुआ था, तो इंडिया में इसका आगमन 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। अब आगे बात करें संख्या की, तो इसके गुणसूत्र जो संख्या है, जो इसके क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बराबर 2x बराबर 18, मतलब कि इसमें डिप्लॉइड गुणसूत्र पाए जाते हैं और यही गुणसूत्र अनार के अंदर भी होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह विटामिन ए तथा सी का एक अच्छा स्रोत है, मतलब कि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, इसमें विटामिन ए की 2500 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो 2500 है, इतनी मात्रा विटामिन ए की पाई जाती है। और सी की 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुद्दे, यानी कि जो 100 ग्राम गुद्दा होता है उसमें 85 मिलीग्राम विटामिन सी की उपलब्धता होती है। और साथ ही साथ इसमें B1 और B2 की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है पपीते के फलों का पीला रंग वर्णक कैरिका जैंथिन व लाल गुद्दे वाली किस्म में लाइकोपिन नामक रंजक पाया जाता है। मतलब जो पपीते का पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण होता है, और जो लाल गुद्दे वाला पपीता होता है उसका जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। पपीता एक लिंगी, उभयलिंगाश्री और डायोसियस पादप है। अब बात करें कि एक लिंगी क्या होता है। एक लिंगी मतलब जिन पौधों में नर या मादा भाग में से केवल एक भाग उपस्थित होता है उसे अपन एक लिंगी कहते हैं। और अब बात करें उभयलिंगाश्री की, कि उभयलिंगाश्री क्या होता है। उभयलिंगाश्री वे पौधे जिन पर नर व मादा पुष्प अलग अलग लगे होते हैं उसे अपन उभयलिंगाश्री कहते हैं। डायोसियस मतलब द्विलिंगी। द्विलिंगी से आप नाम से समझ रहे होंगे कि मतलब कि नर व मादा भाग दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पपीता तेजी से बढ़ने वाला एवं शीघ्र उपज देने वाला फल वृक्ष है, और वो शीघ्र उपज 12 से 15 माह के अंदर देता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पपीता पाले एवं जल भराव के प्रति संवेदी होता है, इसलिए इसे पाले और जल भराव से बचाकर उगाया जाता है। पपीते में प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, परंतु आजकल टिश्यू कल्चर द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा तो आप समझ चुके होंगे कि बीज से अपन पौधा उगा सकते हैं, और टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, इसमें मादा अथवा उभयलिंगी पौधों से उत्तिका लेकर माइक्रो प्रणाली द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। इसे अपन टिश्यू कल्चर मेथड कहते हैं। अगला पॉइंट है पेट के रोग में अचूक औषधि है, मतलब कि जो पेट के रोग होते हैं उसके लिए यह एक अचूक औषधि है। जिन लोगों को पेट की समस्या होती है तो डॉक्टर भी उन्हें पपीता खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह एक औषधि के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पपीते में मई से सितंबर तक फूल आते हैं। जो मतलब कि अपन को फूल देखने को मिलते हैं वो मई से सितंबर माह में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कच्चे फलों से प्राप्त लेटेक्स से पपेन तैयार किया जाता है, जिसका औषधीय एवं औद्योगिक महत्व है। अब लेटेक्स का मतलब है कि जो कच्चा पपीता होता है अगर उसमें अपन पिन चबोते हैं तो उसमें सफेद कलर का या दूधिया पदार्थ निकलता है जिसे अपन लेटेक्स कहते हैं, और इस लेटेक्स को सुखाकर जो एंजाइम प्राप्त किया जाता है उसे अपन पपेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पपेन पपीता से प्राप्त उत्पाद है जिसको सुखाकर एक एंजाइम पोप्सिन बनाया जाता है। यहाँ पर आ गई वही बात कि इसको सुखाकर एक एंजाइम तैयार किया जाता है जिसका नाम पोप्सिन बनाया जाता है, मतलब कि पोप्सिन एंजाइम तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, कैरिका कैंडा मार्मोन्सिस उत्परिवर्तन द्वारा तैयार पपीता है। उत्परिवर्तन मतलब पौधे के जीन्स में हुए या फिर किए गए आकस्मिक परिवर्तन, उसे अपन उत्परिवर्तन कहते हैं। उससे तैयार जो किस्म है वो कैरिका
कैंडा मार्मोनसिस है, जो एक पपीते की किस्म है। अगला, पपीते के बीज पर पाए जाने वाला जेलीनुमा पदार्थ जिलेटिनियम सर्कोटेस्टा बना हुआ होता है। मतलब कि जो बीज होता है उसके ऊपर अपन ने देखा होगा एक गीला गीला सा पदार्थ लगा हुआ होता है, जो एक जेली रूप में होता है, वो एक जेलिटिनियम सर्कोटा से बना होता है। अगला पॉइंट अपना कैरिका पेंटागोना, ये पाले के प्रतिरोधी है। मतलब कि जो ये कैरिका पेंटागोना किस्म है, ये पाले के प्रतिरोधी किस्म है। और जो कैरिका कोलीफ्लोरा, यह वायरस प्रतिरोधी है। यह एक वायरस प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट, पपीते में जिब्रेलिन 50 ppm का छिड़काव करने में मादा फूलों की संख्या बढ़ती है। मतलब कि जिब्रेलिन का 50 ppm का अपन छिड़काव करेंगे पपीते के पौधे पर, तो मादा फूलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पपीते की नर्सरी अप्रैल मई में तैयार की जाती है और जो पौधरोपण करते हैं अपन, वो 2 माह बाद में करते हैं। पपीते में पाए जाने वाला एंजाइम मायरोसिन है। मतलब जो पपीते में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम मायरोसिन एंजाइम है। पपीते में TSS की मात्रा 13 से 14 ब्रिक्स होती है। जो मतलब कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की जो मात्रा है, कुल निलंबित पदार्थ की जो मात्रा है, वो 13 से 14 ब्रिक्स होती है। अब बात करें जलवायु की। पपीते के पौधे के लिए जो उपयुक्त जलवायु होती है वो उष्ण जलवायु होती है। उष्ण जलवायु में इसे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। और मृदा की बात करें तो दोमट मिट्टी जो होती है वो पपीते के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। अब जानते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। जो उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है। पहला, मादा लिंगी या उभयलिंगी किस्में। इन किस्मों में मादा व नर भाग दोनों उपस्थित होते हैं। इनमें अलग से नर पपीते के पौधे को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये जो किस्म है वो पूसा डेलिशियस, पूसा मजिस्ट्रेट, कुर्ग हनीड्यू, जिसे अपन मधुबिंदु के नाम से भी जानते हैं, ये सारी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं। और इसी के साथ साथ CO3 और CO7, ये दोनों किस्म भी इसी के अंदर आती है। आगे जानते हैं जो सेकंड पॉइंट है, एक लिंगी किस्में, यानी कि एक लिंगाश्री किस्में, जिसमें केवल एक ही भाग होता है। क्या तो नर भाग होगा क्या या फिर मादा भाग होगा। इसके अंदर जो किस्में आती हैं वो पूसा जायंट, पूसा डावार्फ, वाशिंगटन, पूसा नन्हा, कोइंटूबर फर्स्ट, कोइंटूबर थर्ड, CO4, CO5, CO6, CO मतलब कोइंटूबर, अर्का सूर्या व अर्का प्रभात। अब जो ये पूसा जायंट है, ये बरसीम की भी किस्म है। आप बरसीम में देखोगे तो बरसीम में भी ये किस्म होती है, लेकिन वो बरसीम की होती है और ये पपीते की है। और जो ये पूसा डवार्फ है, ये गामा किरणों से विकसित किस्म है। और जो ये वाशिंगटन किस्म है, ये दक्षिणी भारत की किस्म है। इससे प्राप्त फलों में बीज कम होते हैं। और जो ये पूसा नन्ना किस्म है, जो अपन गमले में पौधा लगाते हैं, उसके लिए ये एक उपयुक्त किस्म है। और ये सूर्य अर्का और प्रभात, ये दोनों किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु द्वारा विकसित की हुई किस्में हैं। अब बात करते हैं इसके प्रवर्धन की। जो इसमें प्रवर्धन होता है वो बीज द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं। पपीते की नर्सरी अप्रैल मई में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, की जाती है तथा 2 महीने में पौधरोपण हेतु तैयार होते हैं। मतलब कि 2 महीने बाद आप देखोगे नर्सरी लगाने के 2 महीने बाद पौध रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बीज दर की। पपीते के पौधे में 250 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो गड्ढे का आकार रखा जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई रखी जाती है, वो 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर की रखी जाती है। और जो आपसी दूरी होती है R×P, पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी 3 × 3 मीटर की रखी जाती है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। पपीते में लिंग समस्या पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार के फूल आते हैं, नर, मादा, उभयलिंगी। इस कारण बगीचे में 10% नर पौधे रखते हैं। मतलब कि जब अत्यधिक टेम्परेचर होता है तब अपन को जो बगीचा होता है उसमें नर पौधे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए पपीते के पौधे को ग्रो किया जाता है और 10% ही नर भाग रखा जाता है, मतलब नर पौधा रखा जाता है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है, इन दिनों पपीते की कुछ ऐसी किस्म विकसित हुई है जिनमें उभयलिंगी या मादा पौधे ही होते हैं। इन्हें गायनोडाइसिस कहते हैं। और वो कौन कौन सी किस्म है देख लेते हैं। जैसे पूसा डेलिशियस, पूसा मैजिस्ट्रेट,
कुर्ग हनीड्यू जिसे अपन मधुबिंदी के नाम से भी जानते हैं। ये सारी किस्में वो है जिनमें उभयलिंगी या मादा पौधे होते हैं, मतलब कि उभयलिंगी या मादा भाग इनमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उपज की। पपीते के पौधे से 40 से 50 किलोग्राम फल प्रति वर्ष प्रति वृक्ष, मतलब कि एक वर्ष में एक पेड़ से, मतलब कि एक पौधे से अपने को 40 से 50 किलोग्राम फल मिलते हैं। और पपेन की बात करें कि प्रति पौधा 25 ग्राम तक प्राप्त होता है। पपेन मतलब जो कच्चे पपीते से जो सफेद दूध या पदार्थ अपन प्राप्त करके उसे सुखाकर बनाते हैं उसे पपेन कहते हैं। वो एक पौधे से 25 ग्राम तक प्राप्त होता है। और पपेन का जो उपयोग होता है वो एल्कोहल तैयार करने में, रेशा उद्योग में, गुर्दों की बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है। और पपेन की जो खेती की जाती है वो खुले धूप वाले क्षेत्रों में पानी की सुविधा के साथ पौधे को ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं पपीते में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो सबसे पहला है स्टेम या फुट रोट, जिसे अपन तना गलन रोग भी कहते हैं। यह पीथियम एफिडमेटम नामक कवक द्वारा होता है और यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों या अधिक मृदा नमी के कारण अपन को देखने को मिलती है। और इस रोग में पौधे के तने का वह भाग जो जमीन को छूता है वह सड़ जाता है और पत्तियां सूखने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% या बोर्डो मिश्रण का लेप करते हैं पौधे पर। नेक्स्ट जो अपना रोग है जड़ सूत्रकृमि रोग, रूट नोट निमेटोड। इसमें मिलोइडी गायन स्पीसीज द्वारा जड़ों में गांठें बन जाती है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरोन, जिसे अपन फ्यूरोडोन के नाम से भी जानते हैं, 3G की 10 से 15 ग्राम प्रति प्लांट देते हैं। अगला जो अपना थर्ड नंबर का जो रोग है वो है पपीते का मोजेक रोग। ये एफिड द्वारा होता है। इस रोग से पत्तियां छोटी हो जाती है और सिकुड़ने लग जाती है। और इस रोग से ग्रसित जो पत्तियां होती हैं उस पर रिंग की तरह दिखने वाले, यानी कि गोल शेप के रिंग की तरह दिखने वाले फैले हुए दाग पड़ जाते हैं पत्तियों पर। इसके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोक्स 0.1% का छिड़काव करते हैं और वो भी 15 दिन के अंतराल पर, जिससे जो वाहक कीड़ा होता है उस पर अपन नियंत्रण पा सके। अब जानते हैं कुछ कीटों के बारे में कि पपीते में कौन कौन से इंसेक्ट देखने को अपन को मिलते हैं। जो पहला नंबर का है सफ़ेद मक्खी, जिसका बोटनिकल नेम है बेमसिया टेबेसाई। यह लीफ कर्ल बीमारी का वाहक होता है। जो लीफ कर्ल पपीते के अंदर रोग लगता है उसका एक वाहक होता है। सेकंड नंबर का है एफिड मोला, एफिस गोसिपी, जो इसका साइंटिफिक नेम है। यह पपीते के रिंग स्पॉट का वाहक होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था उसका ये वाहक है। तो दोस्तों ये थी अपनी पपाया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च में पपाया डाल देना और आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है BSc एग्रीकल्चर से संबंधित वो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।